सुप्रभात बच्चों, जैसा कि आप पिछले वीडियो में समास प्रकरण के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे, उसी की अगली कड़ी में आज फिर समास के जो भेद बताए गए थे, पिछले वीडियो में उसके 2 भेद पूरे किए गए थे, समझाए गए थे। उसके से अगला आज है उसका तीसरा भेद। कर्मधारय समास, यानी कर्मधारय जह, इसकी परिभाषा प्रायण च असौ कर्मधारय, यानी इसमें कर्मधारय समास में पहला पद उपमान यानी विशेषण और दूसरा पद विशेष यानी जिसकी हम विशेषता बता रहे हैं जिन शब्दों से, वहाँ कर्मधारय समास होता है। पहला पद जो है विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष यानी जिसकी विशेषता हम बताएंगे वह पहला विशेषण, जिन शब्दों से हम उसकी विशेषता बताएंगे वहाँ कर्मधारय समास है। जहाँ प्रथम पद विशेषण या उपमान और दूसरा पद विशेष या उपमेय होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए महापुरुषः, इसमें ये महा जो है विशेषण सूचक शब्द है, किसी चीज़ की महानता बताई जा रही है। किसकी बता रहे हैं? पुरुष की, यानी ये विशेष हो गया दूसरा पद। महान च असौ पुरुषः, यानी महापुरुषः। इसका चौथा है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में किसी तीसरे का, 2 पदों को छोड़कर किसी तीसरे का बोध होता है, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। अन्य पद प्रधानो
बहुब्रीहि समासः, यानी इसमें अन्य पद प्रधान होता है तीसरे में। जहाँ पद में दोनों पद को छोड़कर किसी तीसरे का बोध होता है, वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। जैसे पीताम्बरः, पीताम्बरः, पीत माने पीला, अंबर माने वस्त्र, यानी पीतम अंबरः यस्य सः, यानी पीला वस्त्र है जिसका, यानी विष्णु भगवान। पीतम अंबरम यस्य सः, पीला वस्त्र है जिसका, यानी किसी तीसरे का बोध हो रहा है। यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। इसी तरह बहुत सारे उदाहरण हैं। नीलोत्पल हैं, चौथा बहुब्रीहि, पांचवा है द्विगु समास। द्विगु यानी संख्यावाची। द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है। संख्या पूर्वो द्विगु, संख्या पूर्वो माने पहले पद में संख्यावाची हो, वहाँ पर द्विगु समास। जिस पद में पहला संख्यावाची हो और दूसरे पद में,
संज्ञा की विशेषता बताने वाले हो, वहाँ पर द्विगु समास होता है। जैसे द्विगु समास में पहला संख्यावाची, त्रिभुवन, पंचवटी, त्रिनेत्र, ये सब संख्यावाची यानी द्विगु समास के उदाहरण हैं। जैसे पंचवटी, इसका समास विग्रह पंचानाम, वटानाम, समाहारः, यानी 5 वृक्षों का समूह। और दूसरा उदाहरण नवरात्रम, नवानाम, रात्रिणाम, समाहारः। तो इसी तरह से बहुत ऐसे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, और आप जब तक इसको स्वयं से एग्जाम्पल ढूंढ करके उसका विग्रह विच्छेद नहीं करेंगे तब तक ये व्याकरण समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण की ओर ध्यान देना है। अब इसका छठा और अंतिम है भेद, जिसको द्वंद्व समास के नाम से जानते हैं। द्वंद्व, जैसा कि नाम ही है, द्वंद्व, 2 पद हैं, दोनों पदों को आगे बढ़ने की होड़ रहती है। द्वंद्व का अर्थ ही है आपस में आगे बढ़ने, एक दूसरे को पीछे छोड़ने की होड़ रहती, बराबरी का हो रहता है। द्वंद्व समास इसकी परिभाषा है उभय पद प्रधानो द्वंद्व, यानी जहाँ दोनों पद, उभय का मतलब दोनों, जहाँ दोनों पद प्रधान हो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। जहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ द्वंद्व समास होता है। जैसे मातरश्च, मातरश्च, पितरश्च, पितरौ, राम लक्ष्मणौ। पितरौ में
मातरस्य पितरस्य, यानी माताचा पिता राम लक्ष्मणौ रामस्य लक्ष्मणस्य। इस तरह से बहुत सारे उदाहरण आपको स्वयं ढूंढना है और उसको समास विग्रह के माध्यम से द्वंद्व समास को समझना है। तो यानी जितने भी समास में आपको भेद बताए गए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को उदाहरण देख करके उसकी परिभाषाओं के अनुसार उसका विग्रह करके उसके भेद को समझना है। और जब तक ऐसी प्रक्रिया से आप लोग गुजरेंगे नहीं, तब तक व्याकरण यानी एक प्रैक्टिकल है। बिना उदाहरण के कोई आपको खास सफलता मिलने वाली नहीं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों का उदाहरण के द्वारा उसको विग्रह करके आप समास की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। शेष अगली कड़ी में अब आपका संधि और समास 2 प्रकरण खत्म हो चुके हैं व्याकरण में। अगला है आप प्रत्यय। तो प्रत्यय की जानकारी अब अगले वीडियो में आप लोगों को दी जाएगी। कहाँ गए हो?